हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध जो है वो चालक के किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध चालक के किन किन कारकों पर, चालक के किन किन तथ्यों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्या होता है कि चालक का प्रतिरोध जो है, चालक किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है ना। तो देखते हैं कैसे। चलिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक चालक तार ये है और एक चालक तार ये है ना। तो हम लोग जानते हैं कि चालक तार में तमाम प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कण होते हैं। तो जैसे इसमें धारा बहेगी, तो धारा बहने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन चलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल से, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इन कणों से टकराएगा, ठीक है ना। और वही काम यहां भी है, इलेक्ट्रॉन जो है इन कणों से टकराएगा। आप देख सकते हैं कि इस चालक तार की लंबाई इसकी अपेक्षा ज्यादा है। तो जब इस चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो इस चालक तार में कणों की संख्या इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए इस चालक तार में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अधिक कणों से टकराएगा। जब अधिक कणों से टकराएगा तो वे कण इस इलेक्ट्रॉन के गति को ज्यादा रोकेंगे। यानी कि ये कण चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन न जाए, यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल, ये सभी कण जो है इलेक्ट्रॉन को अधिक रोकेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कणों की संख्या ज्यादा है। यहां देखें, इस चालक तार में कणों की संख्या कम है। तो जब कणों की संख्या कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जो है कम कम सामना करना पड़ेगा, यानी कि कम कठिनाई उत्पन्न होगी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो जब ये जाएगा तो इसके कण जो है इसको जो है कम रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इस चालक तार में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है। जब मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है तो थोड़ा ये आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा तेजी से इसमें जाएगा। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, इस चालक तार की लंबाई ज्यादा है। जब चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो इस चालक तार में मॉलिक्यूल्स की संख्या सबसे ज्यादा है, इसकी अपेक्षा ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो रेट से चलेगा, है ना। इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन धीमी गति से चलेगा, धीमी गति से मोशन करेगा, गति करेगा। क्यों? क्योंकि इस चालक तार में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन से अधिक मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, और जब अधिक से अधिक मॉलिक्यूल्स यानी कण टकराएंगे तो इसके मार्ग में ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में तमाम अवरोध उत्पन्न होंगे। जब तमाम अवरोध उत्पन्न होगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। ठीक भाई, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो बहुत ज्यादा ये मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो रेट से जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें स्लो रेट से जाएगा तो इसमें जो है इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसकी बात करें, इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, क्योंकि इस चालक तार की लंबाई कम है। जब लंबाई कम है तो इस चालक तार में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, और जब मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा थोड़ा इसमें तेजी से जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब कम मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो है इसको थोड़ा सा कम रोकेंगे, और जब कम रोकेंगे तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा बहेगा, और जब धारा ज्यादा बहेगा तो इसका प्रतिरोध कम होगा। यानी कि इसका प्रतिरोध कम, इसका प्रतिरोध ज्यादा।
अब हम कह सकते हैं इससे ये इस इन बातों से एक चीज कंफर्म हो गया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब यल का मान बढ़ेगा, चालक तार की लंबाई बढ़ेगा, तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई कम होगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी कम होगा। यानी यल बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, यल कम होगा तो आर कम होगा। ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की गति तेज होगी, ठीक ना, अर्थात कम अवरोध उत्पन्न होगा, इसमें अधिक अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तो लिख दिया जाए, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात आर समानुपाती यल। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया आपका। राइट। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, तब हम आगे चलते हैं। चलें। ओके। अब जो है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। ठीक। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध आर उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है, हम लोग इसको जो है यहां पर देखेंगे। तो डालेंगे नंबर 2 हेडिंग, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लिख दीजिए, पर लिख सकते हैं। चलिए देखा जाए। मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है, राइट, और ये मेरे पास कोई एक दूसरा चालक तार है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि इसका जो गेट है या एक कमरा है, मानते हैं कि एक कोई कमरा है और इस कमरे का गेट ऐसे है। ये ठीक, और इस गेट से टोटल 20 व्यक्ति को जाना है। ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट का क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर जगह कम है। जब यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पर 20 व्यक्ति को जाने के लिए
थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका गेट ऐसे है, राइट। और हम लोग देखें ये देखा जाए, और इसमें भी 20 व्यक्ति को जाना है, 20 व्यक्ति को जाना है। तो यहाँ पर जो 20 व्यक्ति हैं वो बड़े आसानी से जाएंगे, बड़े आसानी से अंदर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि जगह कम है, जब जगह कम है तो यहाँ पर 20 व्यक्ति तो जाएंगे लेकिन बड़ी दिक्कत की वजह से, यानी बड़े दिक्कत में जाएंगे, यानी कि यहाँ इनको जाने में समस्या ज्यादा होगी, है, और इनको यहाँ जाने में समस्या कम होगी। यानी कि इसमें ये 20 व्यक्ति बड़े आसानी से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है ना। और यहाँ पर 20 व्यक्ति तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर मतलब जगह कम होने की वजह से, या क्षेत्रफल कम होने की वजह से, या गेट की चौड़ाई कम होने की वजह से 20 व्यक्ति को एक साथ में जब जाना है, भाई जब 20 व्यक्ति एक साथ जाएंगे तो जाने में यहाँ पर समस्या होगी, मतलब भीड़ ज्यादा होगा, धक्का मुक्की साथ जाएंगे, है ना। मतलब जाएंगे तो, लेकिन इनकी गति जाने में थोड़ा सा स्लो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। इसकी बात कर लें, यहाँ पर जगह पर्याप्त है, बहुत ज्यादा जगह है, और जब 20 व्यक्ति इकट्ठा एक बार जब जाएंगे तब पर भी इनको जाने में कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि इन 20 व्यक्तियों को जाने में जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और इस गेट में 20 व्यक्ति को जाने में इन लोगों की वेलोसिटी यानी वेग कम होगा। तो जब यहाँ जब यहाँ जाने में आसानी है, तो जाने में आसानी मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अवरोध कम, यहाँ पर कम अवरोध लग रहा है, कम अवरोध है यहाँ पर, ठीक है ना। अधिक अवरोध, अधिक अवरोध, और अवरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। अवरोध का मतलब ही क्या है? प्रतिरोध, है ना। क्या है? प्रतिरोध। तो कम अवरोध मतलब कम प्रतिरोध, अधिक अवरोध तो अधिक प्रतिरोध। यानी कि इस चालक, भाई देखिए सभी इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र मतलब इससे जाएंगे। देखिए सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालक के क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर के जाते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, और जब ज्यादा है तो यहाँ पर अवरोध कम उत्पन्न होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाएंगे, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे। और जब आसानी से चले जाएंगे यानी कि जब बहुत तेज जाएंगे तो यहाँ धारा बहुत बहुत तेज बहेगी, बहुत अधिक धारा फ्लो करेगी, और यहाँ पर धारा का मान कम होगा। तो जब यहाँ पर धारा का मान कम होगा तो इसका प्रतिरोध कम होगा। भाई जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जाएगा, धारा बहुत तेज बहेगी, और जब धारा बहुत तेज बहेगी तो इस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम रहेगी, वेग इसका जब कम रहेगा, यानी कि जब अवरोध ज्यादा रहेगा, और जब अवरोध ज्यादा रहेगा तो इसका प्रतिरोध भी ज्यादा रहेगा, राइट। तो स्पष्ट हो गया कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो है, ठीक है ना, प्रतिरोध जो है उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ए बढ़ेगा आर घटेगा, ए घटेगा आर बढ़ेगा, यही होता है, ठीक है। यहां पर अगर देखें, अधिक अवरोध उत्पन्न होगा, यहां पर कम अवरोध उत्पन्न होगा। और मैंने आपसे बताया कि अवरोध का मतलब प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध,
मतलब क्या हुआ, कम प्रतिरोध अधिक प्रतिरोध। ठीक, इस चालक तार का अधिक प्रतिरोध, इस चालक तार का कम प्रतिरोध। तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो लिख दिया जाए, लिखेंगे यहां पर, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती होता, मतलब उल्टा होता है। अर्थात लिख देंगे, अर्थात आर व्युत क्रमानुपाती 1/a, ये होता है ना। ए बढ़ेगा आर घटेगा, ए घटेगा तो आर बढ़ेगा, ये चीज है। आप इसको नोट करिए, है ना, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, मिटा दें, ओके। अब जो है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक, ठीक है ना, चालक तार के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि वो चालक तार किस पदार्थ का बना है उस पर डिपेंड करता है। लिखेंगे चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति पर, यानी नेचर पर, ठीक है ना, नेचर ऑफ, नेचर पर डिपेंड करता है, ये नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास दो चालक तार हैं, ये है, जिसकी लंबाई l है और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है ना, ठीक है। मेरे पास एक, अच्छा, अब ये लोहे का तार है, सपोज दैट लोहे का तार है, और मेरे पास एक दूसरा जो है चालक तार है, और ये चालक तार, ठीक है, सेम लंबाई की है, मतलब इस चालक तार की लंबाई भी l है, यानी दोनों चालक तार की लंबाई सेम है, और दोनों चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है, ठीक है ना। दोनों चालक तार की लंबाई l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a समान। अच्छा, ये मान लेते हैं, ये जो है चांदी का, जो है चांदी का तार है, चांदी का तार है। हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करें तो चांदी जो होता है, यानी कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होता है।
जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ये आवेश को बहुत तेजी से लेके जाएंगे, बहुत ज्यादा लेके जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा लेके जाएंगे, जब बहुत ज्यादा लेके जाएंगे तो इस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा, यानी ये अधिक सुचालक है, अधिक सुचालक है, और ये कम सुचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि वह चालक तार, उस चालक तार में धारा बहुत तेज बहती है जिस जिस चालक तार में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। जिस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वह चालक तार, यानी कि वह चालक तार विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। और वह चालक तार कम सुचालक होता है जिस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होता है। तब हम कह सकते हैं कि अगर समान लंबाई की समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के दो चालक तार हैं तो उस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा जिस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी कि उस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा जो चालक तार बहुत अधिक सुचालक होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि चांदी का तार का, यानी कि जो ये तार जो चांदी का बना हुआ है इसका प्रतिरोध कम होगा और इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है, लिख दिया जाए। लिखेंगे उस समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट, समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का के उस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा जिसमें जिस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, और उस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा जिसमें जिस और उस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा जिस जिस चालक में जिसमें जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे, राइट। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए मिटा दें। हो गया बेटा। चलिए चौथा जो कि लास्ट है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, निर्भर करता है।
तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, यूं कह लें, ठीक है ना। चौथा चौथा पॉइंट, ताप पर, ताप पर यानी टेम्परेचर पर। देखा जाए, ये कोई चालक तार है ना। अगर हम इस चालक तार के ताप को बढ़ा दें, यदि हम इस चालक तार के टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, होता क्या है कि इस चालक तार के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ये जो है, ये मॉलिक्यूल्स जो है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें जाएगा, ये सभी के सभी इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारेंगे। और जब टक्कर मारेंगे तो जो है इस इलेक्ट्रॉन के गति में अवरोध उत्पन्न होगा। अगर इस चालक तार का ताप ज्यादा होगा, ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा ऊर्जा पाएंगे, और जब ज्यादा ऊर्जा पाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा यानी कि बहुत अधिक रूप से टक्कर करेंगे, बहुत अधिक टक्कर करेंगे। और जब बहुत अधिक टक्कर करेंगे तो टक्कर करने से इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। अगर टेम्परेचर कम रहेगा, ताप कम रहेगा, और जब ताप कम रहेगा तो इस चालक के मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा कम होती है, कम रहेगी। क्यों? हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स जो है ताप को पाएंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर ये पाएंगे, जितना ज्यादा ये ऊष्मा को पाएंगे, उतने ज्यादा इनका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। और जितने ज्यादा इन मॉलिक्यूल्स का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये कंपन करेंगे, उतने ज्यादा ये टक्कर करेंगे। और टक्कर करने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में आता है ना, तो उस इलेक्ट्रॉन के मार्ग को ये मॉलिक्यूल्स रोकते हैं, है ना। जब रोकेंगे तो इसकी जो है, तो इस चालक तार का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब ताप कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा, है ना। भाई देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे ही ये चालक तार के मॉलिक्यूल्स ऊष्मा को पाएंगे तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो इनका टक्कर करने का काम ज्यादा हो जाता है। यानी ये तब बहुत तेजी से अपने स्थान से भागते रहते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। जब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में आता है, तो ये मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, और जब टकराएंगे तो इसकी जो है, इसकी वेलोसिटी को टकराने के बाद कम कर देंगे। जब चालक तार के मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के वेग को स्लो कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के वेग को स्लो कर देंगे तो आवेश स्लो रेट से बहेगा, कम रेट से बहेगा, है ना। और जब कम रेट से बहेगा तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब कम रेट से बहेगा तो धारा कम बहेगी, और जब धारा कम बहेगी तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इन मॉलिक्यूल्स का ताप ज्यादा होगा तो इस चालक तार का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, और यदि इस चालक तार का ताप कम होगा तो इस चालक तार का प्रतिरोध भी कम होगा। हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के ताप के समानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के ताप के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाते T। देखिए, T बढ़ेगा R बढ़ेगा, T कम होगा तो R कम होगा, ठीक है। तो आज हम जो है
अपने इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और इस विशिष्ट प्रतिरोध को और किस नाम से जानते हैं और इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये हम जो है ठीक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।